बीजेपी के सभी प्रभारी चुनाव अधिकारी भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी बैठक में शामिल है। प्रदेश बीजेपी निर्वाचन अधिकारी नारायण पंचारिया भी और शामिल है। प्रदेश में मंडल अध्यक्ष के पैनल का काम पूरा हो चुका है। अब जिला और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और फरवरी के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, अभी जब बैठक होने वाली थी तब इस खबर पर अपडेट दे रहे थे, लेकिन अब तो बैठक शुरू भी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बैठक जो है वो थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर मैं मदन राठौर जो है वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। साफ तौर पर संगठन पर्व को लेकर के मंथन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में लगातार यह दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें सभी स्तरों पर चुनाव होते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया, उसके बाद में जो है वो सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें दोनों ही बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले सदस्य बने, सक्रिय सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। उसके बाद जो है बीजेपी जो है वो अब मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर अंतिम में राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और इसी को लेकर के कवायद जो है वो यहाँ पर चल रही कि आखिरकार किन में राज्यों में कितनी प्रगति की, कितने में जिले स्तर पर चुनाव हुए हैं या फिर मंडल स्तर पर चुनाव हुए हैं या फिर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो कितनी कर ली गई है। इसको लेकर के यहाँ पर समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मदन राठौर, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो संगठन महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में आए हुए हैं। तो साफ तौर पर राजस्थान की रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी कि आखिरकार राजस्थान में किस मुद्दे पर या फिर राजस्थान में जो संगठन पर्व चल रहा है उसमें पार्टी ने कितनी प्रगति की, इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट देंगे। साथ ही साथ में आगे की कार्रवाई को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्षों के जिस तरह से चुनाव होने हैं। हालांकि मैं राजस्थान की बात करें तो इसकी संभावना बहुत कम है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले जाएंगे, लेकिन मैं अन्य राज्यों में जहां पर प्रदेश अध्यक्षों को, कई ऐसे राज्य हैं, मैं चाहे यूपी की बात करें या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्षों को जो है वो बदलना है, उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। तो इसको लेकर के क्या प्रगति हुई, इसकी समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जी, बैठक में कौन कौन अब पहुंच चुका है विनीत? बैठक में अगर बात करें तो सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सभी राज्यों के संगठन महामंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से संगठन महापर्व का प्रभारी के लक्ष्मण को बनाया गया है वो इस बैठक में आ गए हैं। संबित पात्रा भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी इस बैठक में आ गए हैं। तो लगभग सभी लोग जो है वो इस बैठक में आ गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी इस बैठक को जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानती है इस लिहाज से भी, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, लोकतांत्रिक पार्टी होने की बात करती है, और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, तो बीजेपी लगातार यह कहती है कि उनके यहाँ पूरी तरह से एक व्यवस्था है जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है और इसी प्रक्रिया को वो यहाँ पर पालन कर रहे हैं। तो इस मायने में भी काफी बैठक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पर। और अब राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 52 पर सीएनजी गैस टैंकर पलटने का मामला निकलकर सामने आया, जहां भांकरोटा के बाद देर रात सीकर रोड हाईवे पर यह बड़ा हादसा टल गया। टाटियावास टोल प्लाजा के पास पुलिया पर पलट गया था ये गैस टैंकर। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान टैंकर के आसपास कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था और ये भी गनीमत रही कि टैंकर के पलटने से कोई गैस टैंक नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया, एसीपी चौमू अशोक चौहान मौके पर पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस के जवान और दमकल कर्मी देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। रेस्क्यू जयपुर और चौमू फायर स्टेशन से बुलाई गई आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां। दमकल कर्मियों ने 2 से घंटे तक गैस टैंकर पर पानी चलाई और फॉर्म की बौछार की गई ताकि जो गैस लीकेज अगर हो और अगर उसके अंदर जो आग पनपती है वो ह्यूमिडिटी जो पनपती है वो ना पनपे।
जिस वजह से हादसा ना हो। तो खैर गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भांगरोटा के बाद देर रात सीकर रोड हाईवे पर ये सीएनजी से भरा टैंकर पलट गया। अजमेर से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर एक और हादसा टला है। दरअसल यहां पर चलती ट्रेन में एक चढ़ने के दौरान एक महिला वहां पर गिर गई और आरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल था उसने महिला की जान बचा ली। सीसीटीवी फुटेज वहां पर कहती है और उसमें वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। अभी आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। आप देखिए कि कैसे चलती ट्रेन में एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दरमियान वो नीचे गिर जाती है और वहां का आरपीएफ जो हेड कांस्टेबल होता है वो महिला को खींच लेता है और पटरियों पर गिरने से वो बचा लेता है। ये तस्वीरें आपके सामने है अजमेर से। तो रेलवे स्टेशन पर यह हादसा चला है। आप ये देखिए ऐसी तस्वीरें, इसीलिए न्यूज़ 18 राजस्थान तमाम लोगों से वो अपील करता है जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को छूटने और ट्रेन को रुकने का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी खुद जान को खतरे में डालते हैं। जैसलमेर से इस बीच बड़ी खबर, पानी और गैस का रिसाव लगातार जारी है। कल की ये खबर जब अभी भी उस जमीन से पानी और गैस का रिसाव जारी है। ट्यूबवेल खोलते समय पानी और गैस का रिसाव जारी हुआ था। कल सुबह से ही लगातार जमीन से पानी और गैस निकल रहा है। उप तहसीलदार ललित चारण लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थायी पुलिस चौकी यहां पर बनाई गई है। 500 मीटर तक दूर रहने की लोगों की अपील की गई है। ओएनजीसी की टीम ने मौके का जायजा लिया है। जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर यह पानी उठ रहा है। ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन जमीन में धंस गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नहरी क्षेत्र के चक 27 बीडी के 3 जोड़ा माइनर का ये पूरा मसला है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए कि कैसे जब खुदाई की जा रही थी उस दरमियान ये हादसा हुआ और जमीन से 3 से 4 फुट पानी भी उछाल मार रहा है। उसके साथ गैस का भी रिसाव हो रहा है। ओएनजीसी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। 500 मीटर दूर वहां पे पुलिस चौकी बनाई गई है ताकि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। लोगों को दूर रहने की अपील की गई है और जो मशीन थी वो भी जमीन के अंदर धंस गई। और ये कल से ये वहां पर ये काम हो रहा है, मतलब ये घटना घटित हुई है कल से और अभी तक वहां पर पानी और गैस का रिसाव हो रहा है, जिस पर अभी कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। हिल स्टेशन माउंट आबू ने इस सीजन में पहली बार पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। माउंट आबू के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पोलो ग्राउंड में बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। माउंट आबू की वादियों में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, माउंट आबू की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरह से बर्फ की चादर उड़ा हुआ माउंट आबू कितना ज्यादा सुंदर लगा। पोलो ग्राउंड की सीधे तस्वीरें हैं। पोलो ग्राउंड में बर्फ की चादर यहां पर छाई हुई है और यही नजारा सैलानियों को, पर्यटकों को खुश कर रहा है, उनको रोमांचित कर रहा है और इसी का लुत्फ उठाने के लिए लोग माउंट आबू पहुंच रहे हैं। આબુમાં ખરેખર બહુ જ સરસ વાતાવરણ હોય છે અને અત્યારે તો આ જાણે કે આખું બરફની ચાદર ઓઢી દીધી હોય આબુ એવું લાગે છે। બહુ જ સરસ ઠંડી છે, બહુ જ મજા આવી રહી છે અમને, અમે બહુ જ એન્જોય કરી રહ્યા છીએ। અને બસ આ તમે જોઈ શકો છો કે આખા મેદાનમાં બરફની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ છે। એટલું સરસ વાતાવરણ લાગે છે, તમને એવું ફિલિંગ થાય છે કે ભાઈ અમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ આવી ગયા છે। ચારો તરફ બસ બરફ બરફ અને બરફ જ દેખાઈ રહી છે। આખા આબુમાં અત્યારે અમે પોલો ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છે। પોલો ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે કાશ્મીરમાં આવી ગયા હોય ને એવું અમને વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કરતાં પણ સારું વાતાવરણ અમને અહીંયા પોલો ગ્રાઉન્ડમાં મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે અને ઘણું સારું લાગે છે। અહીંયા આબુમાં બહુ સરસ વાતાવરણ અને ઠંડીનો માહોલ એકદમ જબરજસ્ત છે। कोटा की खबर है। कोटा में पिछले 24 घंटे में 19.2 mm बारिश दर्ज हुई है। ग्रामीण के कई इलाकों में ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। आज भी ठंड के साथ कोहरा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में छाया हुआ है, जिसके चलते सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली की तरफ से आने वाली और दिल्ली को जाने वाली कई ट्रेनें कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही हैं। तो कोटा में भी ठंड प्रचंड है। कोटा में 24 घंटे में 19.2 mm बारिश दर्ज की गई है। के चलते बीते 3 दिन से कोटा में बिगड़ा हुआ है मौसम का मिजाज। बीते 24 घंटे में 19.4 mm मावठ दर्ज की गई है। वहीं 3 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में गेहूं, धनिये की फसल को नुकसान फिलहाल ओलावृष्टि की वजह से हुआ है, जिसको लेकर के भी सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अब
मावठ का जो असर है वो कम हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन घने कोहरे का जो असर है वो देखा जा सकता है।